नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है एक कहानी। दोस्तों, पेशे से एआई इंजीनियर अतुल सुभाष बेंगलुरु की ही एक प्राइवेट फर्म में काम करते थे। काम करते करते उनको ऐसा एहसास हुआ कि उनको अब शादी कर लेनी चाहिए। इसके लिए वो एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर लड़की देखने लगते हैं। एक शादी की वेबसाइट पर लड़की देखते हुए उनको निकिता नाम की एक लड़की पसंद आती है, जो कि काफी पढ़ी लिखी होती है। उस लड़की को पसंद करने के बाद दोनों आपस में चैट करने लगते हैं। चैट करते करते वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब दोनों में घंटों बातें हुआ करती हैं। अब बातों का सिलसिला इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं। ये बात दोनों अपने माता पिता को बतलाते हैं। माता पिता खैर दोनों को जॉब थी तो माता पिता भी इससे राजी हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं और अप्रैल 2019 में इनकी शादी कर दी जाती है। शादी में सभी बहुत खुश होते हैं और शादी करने के बाद ये मॉरिशस प्लान करते हैं हनीमून के लिए। जब हनीमून पे जाते हैं तो बहुत सारे अच्छे किस्से शेयर करते हैं और वहां पे बहुत सारे सुकून के पल बिताते हैं। मॉरिशस से आने के बाद इनको एक बच्चा होता है। जब इनको बच्चा होता है तो उसकी देखभाल के लिए जो अतुल के पापा हैं वो अतुल की मम्मी को अपने घर से यानी समस्तीपुर से बेंगलोर को भेज देते हैं ताकि वह उनके बच्चे को देख सके, देखभाल कर सके। फिर जब अतुल की मम्मी वहां जाती हैं तो निकिता का टेक केयर करने लगती हैं, बच्चे का टेक केयर करने लगते हैं। यह बातें जो निकिता है उसको उतनी अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि कोई भी जो लड़की बाहर रहती है उसको रोक टोक ज्यादा पसंद नहीं होती है। कुछ दिन वहां बिताने के बाद ऐसा होता है कि जो निकिता की मम्मी है वो अभी वहां आ धमकती है। अब जब निकिता की मम्मी वहां आ जाती है और अतुल की मम्मी वहां पहले से ही होती है तो वहीं से झगड़ा शुरू होता है। दोस्तों, अतुल के पिता के दावे के अनुसार निकिता की मम्मी ने अतुल सुभाष से 18 लाख रुपए मांगे। ये उस समय की बात है जब अतुल की माँ और निकिता की माँ दोनों बेंगलुरु में एक साथ रह रहे थे। उस समय निकिता की जो मम्मी है वो 18 लाख रुपए अपने दामाद से मांगती है, क्योंकि उनको जौनपुर में अपना एक घर बनवाना है, यूपी के जौनपुर में। इस बात पर वो एग्री हो जाते हैं और 18 लाख रुपए निकिता की मम्मी को दे देते हैं, ऐसा जो अतुल के पिता हैं उनका कहना है। तो जब 18 लाख रुपए उनको दे देते हैं तो उनकी जो लालच है और बढ़ जाती है। बाद में उनसे वो 20 लाख रुपए और डिमांड करते हैं। जब 20 लाख रुपए और डिमांड करते हैं तो जो अतुल है, अतुल सुभाष है, वो बिल्कुल खिंच जाता है और उनसे साफ साफ बोल देता है कि मेरे परिवार वाले जो कहेंगे वो मैं करूंगा और मैं ये बात अपने परिवार वालों से पूछूंगा। अगर वो सहमति जताएंगे तभी मैं इतने पैसों का अरेंजमेंट कर पाऊंगा और आपको दे पाऊंगा। इससे जो निकिता की मम्मी है वो बिल्कुल खफा हो जाती है और साथ ही साथ निकिता को और अपने जो उसके बच्चे होते हैं उसको साथ लेकर जौनपुर चली जाती है। दोस्तों, जब ये घर चले जाते हैं तब इनके आरोपों का दौर शुरू होता है। पुलिस सूत्रों के अनुसार 24 अप्रैल 2022 को जौनपुर में शिकायत दर्ज कराई गई कि जो अतुल सुभाष के परिवार वाले हैं उन लोगों ने लगभग 10 लाख की डॉरी मांगी और डॉरी मांगने के साथ साथ उन लोगों ने निकिता के साथ मारपीट भी की है। यहाँ तक ही नहीं बल्कि ये लोग उसकी तनख्वाह भी ले लेते थे और निकिता ने आरोप भी लगाया कि जो अतुल सुभाष थे उसकी तनख्वाह जो थी वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लेते थे। 24 अप्रैल 2022 को लिखाई एक रिपोर्ट के अनुसार जो निकिता पक्ष है उसने अतुल सुभाष को, उसके पापा को और उसकी माँ को, साथ ही साथ जो उसका भाई है उसको आरोपी बनाकर एक केस लिखा जिसमें उनसे लगभग 10 लाख रुपए के लिए डॉरी मांगने के लिए उन पर दबाव बनाया गया था। वहीं ये भी कहा गया कि इसके लिए उन लोगों ने कई बार इन लोगों के साथ मारपीट की। यहाँ तक ही नहीं, निकिता ने ये भी आरोप लगाया
कि जब 17 अगस्त 2019 को उसके पापा की मृत्यु हुई थी, वो हार्ट अटैक थी और वो इसलिए हुई थी क्योंकि इन लोगों ने बहुत उसे प्रताड़ित किया था और डॉरी के पैसे मांग रहे थे। इतना ही नहीं, अतुल सुभाष के ऊपर बीएनएस की धारा 377 भी लगवाया गया था, जिसमें अप्राकृतिक सेक्स जो होता है उसका जिक्र था। इस धारा के अनुसार जो अतुल सुभाष है वो काफी लज्जित हुआ था और उसके घर वालों के सामने बहुत बदनामी उठानी पड़ी थी, साथ ही समाज में उसका मजाक उड़ाया गया था। दोस्तों, एक तरफ तो काम का बोझ और दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं, कोर्ट कचहरी का चक्कर, ये सब अतुल सुभाष को पूरी तरह खोखले कर रहे थे और वो अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे थे। इन दोनों के चक्कर में, मतलब कि कोर्ट कचहरी, वर्क प्रेशर और अपनी पत्नी, इस सब के चक्कर में वो बिल्कुल खोखले होते जा रहे थे और पिसते जा रहे थे। वहीं उन्होंने अपनी नोट में ये भी आरोप लगाया है कि जो कोर्ट की जज थी जौनपुर की, उन्होंने भी 5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिससे जुडिशरी सिस्टम का फेलियर दिखाता है। वहीं पे इस मामले में पुलिस अभी कुछ कहने से बच रही है, क्योंकि अभी जो नोट्स है उसका अध्ययन किया जा रहा है और जो पुख्ता सबूत है वो जुटाए जा रहे हैं। दोस्तों, अब अतुल सुभाष के सामने बहुत सारे केस थे और बहुत सारे केसेस में उनका बेंगलोर से जौनपुर आना जाना रहता था। पहले तो मुआवजे के रूप में उनसे 1 करोड़ रुपए की डिमांड की जा रही थी, लेकिन अतुल सुभाष के अनुसार ये जो डिमांड की रकम है वो बढ़ते बढ़ते 3 करोड़ हो गई। अतुल सुभाष ने इस रकम को देने में असमर्थता जताई और उन्होंने बोला कि इतनी रकम वो नहीं दे सकते हैं। इस पर जो परिवार के लोग हैं, जो निकिता के परिवार के लोग हैं, वो काफी हंसते थे और बोलते थे कि वो पाई पाई वसूल कर ही रहेंगे। इतना ही नहीं, अतुल सुभाष को उसके बच्चे से भी वंचित रखा गया, वो बच्चे से भी अपने नहीं मिल सकता था। इन सबका दर्द उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। वहीं पे सिस्टम का लच्चा रवैया और स्लो होना उसे पागल करते जा रहा था। अतुल सुभाष इन्हीं कारणों से इतना परेशान हो गए कि उन्हें लगने लगा कि जीते जी वो सिस्टम से और नहीं अपने वाइफ से लड़ सकते हैं। शायद यही कारण होगा कि उन्होंने आत्महत्या का फैसला किया। दोस्तों, मरने से पहले अतुल सुभाष ने एक नोट बनाया और इस नोट में उसने सारा विवरण लिखा कि कैसे उसको प्रताड़ित किया गया, किस प्रकार उसको टॉर्चर किया गया और इस समाज में कैसे पुरुष वर्ग प्रताड़ित है। इतना ही नहीं, उसने 90 मिनट का एक वीडियो भी बना है जिसमें निकिता और उसके परिवार वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और बतौर एआई इंजीनियर उसने अपनी मौत की पूरी प्लानिंग की और खुद की बनाई इस प्लानिंग के अनुसार ही वो आत्महत्या करते हैं। दोस्तों, मरते समय उसने अपने टी शर्ट पे और जो डोर है उस पे लिखा जस्टिस इज ड्यू, मतलब कि इंसाफ अभी बाकी है। इसका तो साफ मतलब यही है कि उसे कहीं ना कहीं इंडियन न्याय व्यवस्था पे भरोसा जरूर था कि देर से ही सही लेकिन उसको इंसाफ जरूर मिलेगा। वहीं अपनी सुसाइडल नोट में अतुल सुभाष ने कई ऐसे आरोप निकिता पे लगाए हैं जिसे सुनकर आप बेहद ही चकित हो जाएंगे। 21 मार्च 2024 को जब वो फैमिली कोर्ट में अपना बयान दे रहे थे, उसमें वो जज साहिबा को बोल रहे थे कि जज साहिबा, एनसीआरबी के एक डेटा के अनुसार बहुत सारे ऐसे जो पुरुष हैं वो इसलिए आत्मदाह कर लेते हैं क्योंकि उनके खिलाफ गलत आरोप लगाए गए रहते हैं, उनके खिलाफ झूठे आरोप होते हैं, इससे आहत होकर वो सुसाइड कर लेते हैं। तब निकिता ने कहा था कि तुम भी सुसाइड क्यों नहीं कर लेते। दोस्तों, ऐसे तो अतुल सुभाष ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। उन्हीं में एक आरोप के अनुसार 10 अप्रैल 2024 को जब वो कोर्ट से बाहर आ रहे थे, तब निकिता की मां यानी निशा ने हंसते हुए पूछा था कि तुमने सुसाइड क्यों नहीं किया अभी तक। तो अतुल सुभाष ने कहा कि अगर मैं सुसाइड कर लेता हूं तो जो तुम लोग का खर्चा है वो कौन देगा, तुम लोग का खर्च कौन चलाएगा, तुम लोग की पार्टी कैसे होगी। तो निशा ने बोला था, यानी निकिता की मां ने बोला था कि मरने के बाद तो खर्च तुम्हारा बाप देगा, वहीं जब तुम मर जाओगे तो सारी प्रॉपर्टी की जो मालकिन है वो तुम्हारी वाइफ ही तो होगी। साथ ही साथ निशा ने ये भी बोला था कि जब तुम मर जाएगा तो तेरे माँ बाप भी जल्द ही मर जाएंगे, उसके बाद सब तो हमारा ही हो जाएगा। दोस्तों, अतुल के बयान के अनुसार निशा जो निकिता की माँ थी उसने कहा था कि तेरे मरने के बाद तेरा बाप हमारा खर्चा देगा और घबराओ नहीं, तेरे माँ बाप भी जल्द ही मर जाएंगे और सारी संपत्ति के मालिक हम ही बन जाएंगे, क्योंकि मरने के बाद सब कुछ तो वाइफ का ही होता है। कहते हैं कि
मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता। अगर अतुल सुभाष के ये सारे नोट सही साबित हो जाते हैं तो धारा 108 के तहत निकिता को 10 साल की सजा हो सकती है, साथ ही साथ बहुत सारा जुर्माना भी हो सकता है। वहीं एक नोट में अतुल सुभाष ने कहा है कि अगर न्याय मिले तो उनकी हड्डियां गंगा में बहा देना, विसर्जित कर देना। अगर न्याय नहीं मिले, अगर जस्टिस इन ड्यू है, तो जो ये हड्डियां हैं वही न्यायालय जो कोर्ट है उसके सामने वाली गटर में बहा देना। अब देखते हैं कि इस मामले में आगे क्या होता है। जो बेंगलुरु की पुलिस है वह निकिता, उसके भाई और उसकी मां को ऑलरेडी गिरफ्तार कर चुकी है और इस मामले में पूछताछ हो रही है। आशा है कि कुछ सकारात्मक ही होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। अगर मेरा नोट आप लोगों को पसंद आया तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को मोटिवेट करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।